हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने YouTube चैनल आयरन X2 पर। तो बात कर ले हम यहाँ पे आज आपके एग्जाम 2023 के जो फाइनल एग्जाम होगा उन्हीं को हम देखते हुए यहाँ पे आप सभी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो साइंस की 40 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन यहाँ पे कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेस, हम उन्हीं को यहाँ पे लेके आए हुए। चलिए तो बात कर ले यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्या कीजिए, बीच में इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। चलिए यहाँ पे इसी प्रकार पहले बात कर रहे हैं, कहता है क्या कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले साइंस के 40 प्रश्न हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं। चलिए तो फटाफट यहाँ पे पहला क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या कि मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी आप एग्जाम 2023 के लिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इनको यहाँ से आप कह सकते हैं। चलिए तो फटाफट आप यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना से कितना होता है। तो बात कर ले ये जो होता है यहाँ पे 10 ओम से बात कर ले यहाँ पे तो 100 किलो ओम के यहाँ पे बराबर होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या, बात कर ले कि स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होते हैं वो क्या होते हैं। बात कर ले किसी वस्तु को देखने के लिए सामान्य आंख की जो स्पष्ट की जो न्यूनतम दूरी होते हैं वो कितना होना चाहिए। चलिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इनको आप यहाँ से कह सकते हैं। चलिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या इनका जो आंसर यहाँ पे जो होगा यहाँ पे यानी कि 0.25 सेंटीमीटर या 0. वेट इनको आप यहाँ से कह सकते हैं क्या 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। आप इनको यहाँ से इतना ध्यान रख सकते। चलिए आगे क्वेश्चन को और बढ़ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या कि विद्युत आवेश का जो ऐसा मात्रा होता है वो क्या होता है। चलिए तो बात कर ले इनका जो यहाँ आंसर होगा विद्युत आवेश, इनका ऐसा मात्रा यहाँ पे बात कर लूँ तो यहाँ पे कूलम होगा, क्योंकि कूलम नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पे विद्युत आवेश जो विद्युत चार्ज थे उनके नियम का प्रतिपादन यानी कि कूलम साहब ही किया था। चलिए तो आप इसी प्रकार यहाँ पे वन लाइनर बात करूँ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं। चलिए तो आगे क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि बात कर लूँ कि दर्पण सूत्र क्या होता है। चलिए तो दर्पण सूत्र यहाँ जो होता है बात करूँ यहाँ पे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये भी आप एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करवा रहे हैं। यदि यही पूछता कि लेंस सूत्र किसे कहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कीजिए माइनस बीच में डाल दीजिएगा, तो वो जो आप फार्मूला होगा वो लेंस सूत्र का होगा। यदि यहीं पे बीच में यदि प्लस होगा तो बात कर ली दर्पण सूत्र होता है। चलिए आगे क्वेश्चन और बढ़ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या एलपीजी में कौन सा गैस होता है। बात कर ले एलपीजी जो गैस होते हैं उस गैस में कौन कौन मुख्य उसका जो होता है अवयव होता है। बात कर ले उनका तो उनमें जो गैस होते हैं मुख्य बात कर ले तो इनमें बात कर ले तो प्रोपेन और ब्यूटेन बात कर ले इनके दो मुख्यतः गैस के अवयव होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम इससे पहले जो एग्जाम हुआ था इनमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। चलिए तो यहाँ पे बात कर लो इस क्वेश्चन में जो आंसर यहाँ पे जो होगा यानी प्रकाश किस रेखा में गमन करता है। तो बात कर ले प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में यानी बात कर लो तो सीधे रेखा में बात कर लो तो यहाँ पे रेखा में गमन करता है। चलिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनको वहां से आप कैसे करता है। चलिए आगे क्वेश्चन को और बढ़ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। चलिए बात यहाँ कर रहा है कि किस रंग का जो विचलन मतलब होता है वो सबसे अधिक होता है। तो यहाँ बात कर ले इनका जो आंसर यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पे बैगनी होगा, क्योंकि बैगनी रंग का जो मतलब विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग का जो मतलब विचलन होता है वो सबसे कम होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को फटाफट बढ़ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि बात कर लूँ कि स्विच किस तार में लगाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में बात करूँ तो ये भी क्वेश्चन पीवाई की जो क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी आप एग्जाम 2023 के लिए आप इसको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कह सकते हैं। चलिए तो मैं बात यहाँ पे कर लूँ कि स्विच जो होते हैं वो किस तार में लगाए जाते हैं। तो फाइनली बात कर लूँ इनका जो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर यानी बात करूँ हमेशा स्विच हमेशा गर्म तार, क्योंकि जो स्विच हमेशा लगाए जाते हैं वो हमेशा गर्म तार में ही लगाए जाते हैं। चलिए
आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या कि धोने का जो सोडा होता है उनका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बात यहाँ पे कर ले, इनका जो यहाँ पे सूत्र होते हैं यानी कि Na2CO3 10H2O इनका यहाँ पे आंसर होगा। चलिए यानी कि आप इनको यहाँ से इतना ध्यान रख सकते हैं क्या, Na2CO3 और 10H2O यहाँ से ये जो सूत्र मतलब होता है रासायनिक सूत्र, ये धोने का सोडा यानी कि होता। चलिए आगे क्वेश्चन को और बढ़ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या कि विभवांतर का जो ऐसा मात्रा होता है वो क्या होता है। चलिए बात कर लूँ, ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनको यहाँ से क्या सकते। चलिए तो बाकी इनका जो यहाँ पे जो होगा विभवांतर का ऐसा मात्रा जो होता है वो वोल्ट होता है। तो यहाँ पे वोल्ट ना, तो यहाँ पे जूल पर बात कर लो यहाँ पे तो जूल पर कूलम यहाँ पे इनका आंसर यहाँ क्या सकते। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या कि किस माध्यक में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। बात कर लूँ, ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या सकते। चलिए तो यहाँ पे जो इनका आंसर होगा वो आंसर यानी कि यहाँ बात कर लूँ तो यहाँ पे निर्वात होगा, क्योंकि निर्वात में जो होते हैं प्रकाश की चाल सबसे अधिक होते हैं वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को यहाँ बढ़ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं। ये भी क्वेश्चन बात कर लूँ तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनको यहाँ से कह सकते हैं। तो इनका जो आंसर यहाँ पे होगा वो इनका यहाँ आंसर यानी 3 होगा, क्योंकि कार्बन के मुख्य 3 अपर रूप होते हैं। पहले होते हैं हीरा, बात कर लो फिर यहाँ पे होगा ग्रेफाइट। अब बात यहाँ कर लूँ तो इनका जो है बाकी होगा वो होगा क्या, फुलेरिन। तो कार्बन के मुख्य 3 अपर रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। फुलेरिन जो मतलब सामान्य सूत्र होता है वो C60 होता है। ये फुटबॉल आकार के होते हैं, ये भी आप इतना यहाँ से ध्यान रख सकते। चलिए आगे यहाँ पे कहता है क्या कि कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती हैं। आपके एग्जाम में जो एटॉमिक मास जो होते हैं परमाणु संख्या, उन्हीं को लेकर आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो बात यहाँ कर लूँ कि यहाँ कहता है कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वो कितने होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो होगा वो इनका आंसर यहाँ बात कर लूँ तो 20 यानी कि इनका आंसर यहाँ 20 हो। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या कि टूथपेस्ट की जो प्रकृति होती है वो कैसे होते हैं। बात कर ले कि टूथपेस्ट जो मतलब होते हैं उनमें जो मतलब होते हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार के होते हैं। जैसे बात कर लो इनका जो यहाँ पे होगा यानी कि ये क्षार होगा, क्योंकि ये क्षार इसलिए मतलब होता है जो कि रात में जो मतलब कोई खाना खाता है, खाना खाने के बाद जो मतलब पाचन प्रक्रिया जो मतलब होता है उनके बाद जो अपशिष्ट मतलब बचे हुए पदार्थ जो मतलब बात कर ले जो तत्व होते हैं वो मुंह में ही रह जाते हैं। इन्हीं को स्वच्छ या साफ करने के लिए बात कर ले तो यहाँ पे टूथपेस्ट के रूप में यहाँ बात कर लो तो क्षार्य यहाँ पे जो होता है वो पेस्ट यानी क्षार्य होता। चलिए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी क्वेश्चन यहाँ जितने करवा रहे हैं सभी यहाँ पे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन को हम बढ़ रहे हैं। चलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को आप बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए आप यहाँ पे देखते रहिए। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ कहता है क्या कि किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। जो अम्ल वर्षा होता है वो किनके कारण होता है। तो बात कर ले इनका जो आंसर यहाँ पे जो होगा वो यहाँ इनका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा यहाँ पे इनका आंसर होगा, क्योंकि जब अम्ल वर्षा होता है जो मान लीजिए जैसे कि ताजमहल मान लीजिए दिल्ली में मतलब है बात कर लो तो यहाँ पे होता है क्या जैसे कि बड़े बड़े कारखाना सब होते हैं उनसे जो धुआं मतलब जो गैस होते हैं वो ऊपर की ओर मतलब यहाँ पे निकलते हैं। तो बात जो वर्षा जो मतलब होते हैं फाइनली बात कर ले तो वर्षा के साथ साथ जितने भी मतलब होते हैं धुआं जो गैस जो होते हैं पूरे वो नीचे यानी गिर जाते हैं। जैसे बात कर लूँ तो वो जैसे ताजमहल पर जैसे मान लीजिए मतलब वो गिरेगा जो किसी मतलब मनुष्य व्यक्ति के ऊपर यदि पड़ता है तो वो जो मतलब अम्ल वर्षा होता है वो हानिकारक होता है। तो फाइनली बात कर लो अम्ल वर्षा जो मतलब होता है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा यानी कि यहाँ पे होता है। चलिए आगे क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या कि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है। बात कर ले सोडियम की परमाणु संख्या मुख्यतः यहाँ बात कर लूँ तो 11 होते हैं। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इनको यहाँ से कह सकते। चलिए तो आगे क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। बात कर ले अमीबा का एक जो निश्चित आकार नहीं होता है वो उनका आकार अनिश्चित होता है। तो कहता है यहाँ पे अमीबा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है। तो बात कर लो इनका जो आंसर यहाँ पे जो होगा अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा यानी कि अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए आगे क्वेश्चन और बढ़ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या परागकोश में होता है क्या। तो परागकोश में जो होते हैं ये पराग कण होते हैं। ये बात कर लिए भी क्वेश्चन आप एग्जाम में क्वेश्चन हालांकि इसको कह सकते। चलिए
बात कर लूँ, इनके बाद कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इनका जो मतलब होगा ग्लूकोज का सामान्य सूत्र, तो C6H12O6, ये जो सूत्र होते हैं ये सामान्य सूत्र ग्लूकोज के होते हैं। तो आप इनको यहाँ से इतना ध्यान रख सकते। चलिए आएंगे, यहाँ पे कहता है 20 कि बेंजीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो कितना होते हैं। तो बात यहाँ कर लूँ, बेंजीन के जो सामान्य सूत्र होते हैं यानी कि यहाँ पे C6H6 होते हैं। बात करने वाले हैं क्या 21 में आगे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ बात कर रहे हैं कि संगमरमर या खरिया या चुना पत्थर जो मतलब सामान्य सूत्र होता है वो कितना क्या होता है। तो इनका जो होता है क्या CaCO3 होता है। इनके बाद यहाँ पे कहता है क्या कि एक वयस्क मानव में कुल कितने दांत होते हैं। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इनको यहाँ सब कह सकते। चलिए तो बात कर रहे हैं इनका यहाँ जो होगा यहाँ पे यानी कि 22 होते हैं। चलिए यहाँ पे फिर स्त्रियों में जो गुणसूत्र का जो युग्मक होते हैं वो स्त्रियों में क्या होते हैं। तो स्त्रियों में यहाँ पे XX होते हैं और पुरुष में जो होते हैं वो XY होते हैं। इतना आप यहाँ से ध्यान रखें। इनके बाद आए यहाँ पे बात कर लो, तो कहता है शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7.0 यानी कितना यहाँ पे होता है। इनके बाद बात कर लो, आए यहाँ कहता है क्या कि मानव हृदय में कोष्ठकों की जो संख्या होते हैं वो कितना होते हैं। तो यहाँ पे जो इनका जो यहाँ पे होगा वो इनके यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि मानव जो हृदय में कोष्ठकों जो होते हैं वो 4 ही होते हैं। तो आप इनके यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ रहा है। क्वेश्चन पे कहता है क्या कि एल्केन जो होते हैं उनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। तो इनका जो सूत्र हालांकि यहाँ पे जो होगा CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन पे कहता है क्या अंतरिक्ष यात्रियों का जो आकाश से जो रंग दिखाई देता है वो क्या दिखाई पड़ता है। तो बात कर ले, इनका जो यहाँ पे होगा वो काला दिखाई पड़ता है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इनको यहाँ आप कह सकते हैं। चलिए तो जो भी स्टूडेंट अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लास्ट देखने का प्रयास कीजिए। आप लोग बीच में इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। चलिए बात कर लूँ, यहाँ कहता है क्या बात कर लूँ गैस पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किनके द्वारा होता है। तो यहाँ बात कर लूँ तो यहाँ पे इनका आंसर यानी कि यहाँ पे रंध होगा। चलिए आगे यहाँ कहता है क्या कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। मेंडल जी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो बात कर लूँ यहाँ पे उन्होंने मटर के पौधे को चयन किया था। बात कर लूँ ये 1866 ईस्वी में किया था। आप यहाँ से इतना इनको आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं क्या 1866 ईस्वी में यहाँ पे इन्हीं को आनुवंशिकता का पिता के नाम से जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकता के पिता के नाम से जाना जाता है। चलिए बात कर लूँ यहाँ पे आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 22 कैरेट सोना का जो उपयोग होता है वो आभूषण बनाने के लिए यहाँ पे किया जाता है। चलिए फिर बात कर ले फूल के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पुमंग इनका यहाँ पे आंसर हो। चलिए फिर कहता है क्या अंडाणु कहाँ निषेचित होता है। तो अंडाणु जो होते हैं वो अंडाशय में निषेचित होता है। ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको भी आप यहाँ से कह सकते। चलिए फिर कहता है क्या रक्त क्या है। तो यहाँ पे रक्त एक प्रकार का उत्तक या टिश्यू है। चलिए तो बात यहाँ पे आए क्वेश्चन यहाँ कहता है क्या सिलिकॉन एक क्या है। तो सिलिकॉन जो एक होते हैं सिलिकॉन एक यहाँ पे उपधातु है। फिर यहाँ पे कहता है सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो क्या होते हैं। तो इनका जो रंग होते हैं वे श्वेत होते हैं। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है यहाँ पे वे श्वेत यानी कि उजला टाइप के प्रकार के होते हैं। चलिए 36 की बात कर ले यहाँ पे, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे यहाँ पे उत्पादक कहलाते हैं। चलिए इनके बाद कहता है कि प्रकृति में सबसे कठोर जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो होते हैं वो हीरा होते हैं। हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में सबसे कठोर होते हैं। चलिए
फिर यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ये जो नियम होते हैं वो मुख्यतः 2 नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछे या अपवर्तन का नियम पूछे, ये यहाँ पे दोनों ही इनका 2 नियम होते। चलिए इनके बाद जीन शब्द का प्रस्तुत किसने किया था, तो ये यहाँ पे बात कर लूँ तो जोहानसन ने यहाँ पे जीन शब्द का प्रस्तुत किया था। ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन आप यहाँ से कह सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में PYQ यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन पूछ लिया। इसलिए आज के लास्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि आरबीसी की जो जीवन अवधि होते हैं वो कितने दिनों के होते हैं, तो यहाँ पे जो होते हैं वो यहाँ पे 120 दिनों के ही ओनली फॉर बात कर ले यहाँ पे होते हैं। चलिए आज के इस क्लास से जो 40 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन होगा जो आप एग्जाम सीधे 2023 एग्जाम में फाइनली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देखे हैं, वीडियो आपको देखने के बाद किस प्रकार से लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि ताकि वो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के अपना तैयारी में और अपना बूस्टअप कर ले। यहाँ बात कर लूँ तो हम आप सभी स्टूडेंट के लिए बात कर लूँ यहाँ पे, तो एक सीरीज यहाँ पे रामबाण सीरीज यहाँ पे हम आप सभी स्टूडेंट के लिए बात कर लूँ तो अपने YouTube चैनल एयरमैन X2 के चैनल पर हम यहाँ पर 5:15 PM पर यहाँ पे लेके आते हैं। चलिए तो बात कर ले इस सीरीज में वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो आप एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ इनको कह सकते हैं। चलिए जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे, अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट